चैतन्यमनोविष्णुस्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयि ददाति स्वपदान्तिकम्। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस भक्ति रसामृत सिंधु क्लास में। मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। हम कौन से पेज नंबर पे पढ़ रहे हैं? हाँ, अध्याय 8 पढ़ रहे हैं हम, वर्जनीय अपराध। इसमें हम कल बहुत सारे अपराध देखे थे और पेज नंबर, किसी को याद है कौन सा पेज नंबर पढ़ रहे हैं? किसी को याद नहीं? ठीक है, तो हम पेज नंबर 70 से पढ़ना शुरू करते हैं। 28 और 29 हो गया था और हम 29 से स्टार्ट करेंगे, 9 नंबर से। 68, ओके। नहीं, 70 का भी काफी हो गया था। 29 तक शायद से हमने पढ़ लिया था, तो 29 नंबर से स्टार्ट करते हैं। हाथ, तो हम वर्जनीय अपराध पढ़ रहे हैं कि मतलब जो कार्य हमें वार्षिक विक्रम के सामने नहीं करने चाहिए, तो हाथ तथा पांव धोए बिना मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अन्य नियम इस प्रकार हैं: अवैष्णव द्वारा पकाया गया भोजन अर्पित नहीं करना चाहिए। भोजन है वो वैष्णव ने बनाना चाहिए। अभक्तों के समक्ष अर्चा विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए। अच्छा, जब कह रहे हैं कि वैष्णव द्वारा पकाया गया भोजन अर्पित नहीं करना चाहिए, मतलब कि जो भी भोजन पका रहे हैं वो भगवान का जो नाम जप है, हरे कृष्ण मंत्र को जप करते रहना चाहिए उन्होंने, जिससे कि जो भोजन है वो भगवान को भोग लगाने लायक हो, ताकि उनकी चेतना शुद्ध हो, शुद्ध चेतना में भगवान के भोग बना सके। अभक्तों के लिए, अभक्तों के समक्ष अर्च विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए। जब कोई अभक्त दिखाई पड़ रहा हो तो भगवान की पूजा में व्यस्त नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अभक्त है उसको अप्रिशिएट नहीं करने वाला, कुछ ना कुछ हो सकता है वहां पे, कुछ गलत शब्दों बोल के चले जाए जो हमें ठेस पहुंचा सके, तो इसलिए वो उनके सामने नहीं करना चाहिए। पहले गणपति देव की पूजा करनी चाहिए क्योंकि वे भक्ति के मार्ग के सारे अवरोधों को दूर भगाने वाले हैं। तो देखिए, देव देवताओं को भरपूर सम्मान देना चाहिए। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि गणपति भगवान नरसिंह देव के चरण कमलों की पूजा करते हैं। इस तरह वे समस्त बाधाओं को दूर करने में भक्तों के लिए कल्याणकारी बन चुके हैं। इसलिए सारे भक्तों को गणपति की पूजा करनी चाहिए। नाखूनों या उंगलियों से स्पर्श किए हुए जल से अर्च विग्रह को स्नान नहीं कराना चाहिए। जब भक्त को पसीना आ रहा हो उसे अर्च विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसी तरह अन्य अनेक निषेध हैं, वर्जनाएं हैं। उदाहरण के लिए, उदाहरणार्थ, ना तो अर्च विग्रहों पर चढ़ाए गए फूलों के ऊपर से कूदे, ना ऊपर पांव रखें, ना ही ईश्वर के नाम से कोई प्रतिज्ञा करें। ईश्वर के नाम से कोई प्रतिज्ञा करे मतलब कि कोई शपथ ना ले, कसम ना खाए भगवान के नाम पे। ये विविध प्रकार के अपराध भक्ति साधना के विषय में हैं और मनुष्य को चाहिए कि इनसे बचने के लिए सचेत रहे। पद्म पुराण में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन पूर्णतया पापमय है, भगवान द्वारा पूर्णतः रक्षित हो जाएगा यदि वह केवल उनकी शरण ग्रहण कर ले। गीता में भगवान कहते हैं ना, माम एकम शरणम व्रज, मेरी एकलौती शरण में आ जाओ। अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, भय मत करो। अतः यह स्वयं सिद्ध है कि जो भी भगवान की शरण में जाता है वह सारे पाप पूर्ण कर्मों के फलों से
मुक्त हो जाता है। यदि वो भगवान के यहाँ अपराधी भी होता है तो भी भगवान के पवित्र नामों का जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से उसका उद्धार हो जाता है। दूसरे शब्दों में हरे कृष्ण कीर्तन समस्त पापों को विनष्ट करने के लिए लाभप्रद है। किंतु यदि कोई भगवान नाम का अपराधी होता है तो उसके उद्धार की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो भगवान नाम के प्रति अपराधी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान नाम ही तो है जो हमें तार रहा है। यदि उसी के प्रति अपराध करेंगे तो उद्धार कहां से होगा। तो इसलिए पवित्र नाम जप के विरुद्ध जो अपराध है वो इस प्रकार है। तो नाम जप के प्रति जो अपराध है हम पढ़ते हैं, ताकि हमें नाम जप के प्रति अपराध करने से बचना चाहिए। पहला, जिन भक्तों ने भगवान नाम को प्रचार हेतु जिन भक्तों ने भगवान नाम का प्रचार हेतु अपने जीवन अर्पित कर दिए हैं, उनकी निंदा करना, तो ये अपराध है, उनकी निंदा करना। तो हमें निंदा नहीं करनी चाहिए किसकी? जिन भक्तों ने भगवान नाम के प्रचार हेतु अपना जीवन अर्पित कर दिया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो भक्त प्रचार नहीं कर रहे हैं उनकी निंदा कर सकते हैं? नहीं, कि बेशक जो भक्त प्रचार नहीं भी कर रहे, हमको बाह्य रूप से दिख रहा है कि कहीं वो प्रवचन नहीं दे रहे, कहीं पुस्तक वितरण नहीं कर रहे, किसी को नाम की महिमा नहीं बता रहे, केवल घर में बैठे हैं, तो भी वो कम से कम आचरण तो कर रहे हैं। वो घर में बैठे बैठे नाम जप तो कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, प्रसाद सेवन कर रहे हैं। तो ये आचरण भी अपने आप में बहुत बड़ा प्रचार है। तो आचार के माध्यम से बहुत प्रचार होते हैं। जब वो आचार कर रहे हैं, उस भक्ति के जीवन, जो भक्ति में जीवन के जो सिद्धांत हैं उनको अपने जीवन में आचरण कर रहे हैं, तो उनको देख के भी काफी सारे लोग, उनके हृदय परिवर्तन आता है और वो भी उनसे सीखते हैं कि कितने अच्छे से आचरण करने चाहिए, आचरण कर रहे हैं और हमें भी ऐसा आचरण करना चाहिए। यदि कोई भक्त आचरण भी कर रहा है तो भी अपने आप में प्रचार है। तात्पर्य यह है कि हमें किसी भी भक्त की निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि कर रहे हैं तो नाम के प्रति अपराध कर रहे हैं, तो फिर नाम में रुचि नहीं आएगी। दूसरा, शिव या ब्रह्मा जैसे देवताओं के नामों को भगवान विष्णु के नाम के तुल्य या उसे स्वतंत्र मानना, यह अपराध है। कभी कभी नास्तिक लोग ये मानते हैं कि कोई भी देवता भगवान विष्णु के समान है, किंतु जो भक्त है वो भली भांति जानता है कि कोई भी देवता चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, भगवान के बराबर या उनसे स्वतंत्र नहीं हो सकता। अतः यदि कोई ये सोचता है कि काली काली या दुर्गा दुर्गा का जप हरे कृष्ण के तुल्य है, तो ये सबसे बड़ा अपराध होगा कि जो देवी देवता हैं वो भगवान के समान नहीं है। जैसे आता है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि विष्णु का यदि कीर्तन हो रहा है तो उसे कीर्तन कहा जाता है। कोई काली काली या दुर्गा दुर्गा कर रहे हैं, बाकी देवी देवताओं के नाम ले रहे हैं, तो वो कीर्तन नहीं है। कीर्तन मतलब भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान विष्णु के नाम का, भगवान कृष्ण के नाम का, या फिर उनके अवतारों के नाम का, तो वो कीर्तन है। और उससे वो लाभ भी होगा। जैसे आज ही सुबह एक भक्त से चर्चा कर रहे थे कि जो असुर है वो तो देवताओं की पूजा करते हैं, तो उनका शुद्धिकरण क्यों नहीं होता? वो तो देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो क्यों असुर बने हुए अभी भी? वो इसलिए असुर बने क्योंकि वो कृष्ण की या विष्णु की स्तुति नहीं कर रहे, कृष्ण या विष्णु की सेवा नहीं कर रहे, कृष्ण या विष्णु का नाम जप नहीं कर रहे, उनका स्मरण नहीं कर रहे, उनका श्रवण और कीर्तन नहीं कर रहे। क्योंकि देवी देवताओं के नाम जप करने से थोड़ी हृदय का शुद्धिकरण होगा, क्योंकि हृदय का शुद्धिकरण की जो क्षमता है वो भगवान के नाम में है। तो भगवान के नाम का जब जप करेंगे तभी तो हृदय शुद्धिकरण होगा। हिरण्यकश्यपु ने 60,000 साल तपस्या की, किसको प्रसन्न करने के लिए? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी कौन है? देवी देवता। तो क्या परिवर्तन आया हृदय में? कुछ भी नहीं। और वही प्रहलाद 5 वर्ष के थे, भगवान का हमेशा स्मरण कर रहे, क्या परिवर्तन है? महान भक्त हो गए। हालांकि असुर कुल में, नारद मुनि से कथा सुनी भगवान की। तो इसलिए जो भगवान विष्णु का नाम है उसे कभी भी जो शिव ब्रह्मा है उनके नाम के समान नहीं समझना चाहिए, उनसे स्वतंत्र नहीं समझना चाहिए।
तीसरा अपराध नाम के प्रति कि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना। गुरु ने कुछ आज्ञा दी है और हम कह रहे नहीं हमसे नहीं होगा, हम नहीं करेंगे। या तो सीधा सीधा मना कर देना या फिर हाँ बोल के भी बाद में नहीं करना। तो यदि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं तो नाम में फिर भी नाम के प्रति अपराध हो रहा है और नाम के हमें रुचि नहीं आएगी और नाम जब ठीक से नहीं कर पाए। गुरु ने आज्ञा दी थी, हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि गुरु ने आज्ञा दी कि ये सेवा करो या आप ऐसा करो, और हमें लगता है कि मुझ में क्षमता नहीं है, सक्षमता नहीं है, मुझसे कैसे होगा। और एक बात स्मरण रखनी चाहिए कि विद इंस्ट्रक्शंस कम्स एम्पावरमेंट, कि आज्ञा के साथ साथ गुरु क्षमता भी प्रदान करते हैं वो कार्य करने के लिए, सेवा करने के लिए। तो गुरु ने कह दिया कि सेवा करो तो हाँ हम करेंगे, क्षमता हमें है या नहीं है वो सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्षमता भी गुरु प्रदान करेंगे। चौथा, वैदिक साहित्य या प्रमाणों की निंदा करना। जो वैदिक साहित्य है, जो प्रमाण है, क्योंकि जो वेद है भगवान की वाणी, तो इसलिए उनकी निंदा करना मतलब सीधा भगवान की निंदा करना। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो शास्त्र हैं उसमें से हम कुछ पोर्शन, कुछ भाग जो हमें अच्छा लगता है हम स्वीकार लेते हैं, और जो हमें समझ में नहीं आता या हमें लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा उसे हम अस्वीकार कर देते हैं, उसे त्याग देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसे भक्ति सरस्वती ठाकुर कहते थे अर्ध कुकुटी न्याय। अर्ध कुकुटी न्याय मतलब जो मुर्गी है वो आगे के भाग से दाना चुगती है तो उसमें बहुत खर्चा होता है, पीछे के भाग से अंडा देती है तो हमें पीछे का भाग चाहिए, आगे का भाग नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता है, मुर्गी चाहिए तो पूरी चाहिए। फिर तो वैदिक साहित्य जो प्रमाण है उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उन्हें पूरा स्वीकार करना चाहिए। पांचवा, हरे कृष्ण कीर्तन की महिमा को काल्पनिक मानना, कि क्या सही में एक नाम जप करने से या फिर जब हम नाम जप कर रहे हैं उससे हृदय का शुद्धिकरण होगा, क्या सही है इसमें इससे जीवन में लाभ होगा नाम जप करने से। यदि किसे हम काल्पनिक समझ रहे हैं कि ये तो कल्पना है इससे कुछ नहीं होता, तो भी नाम में अपराध है। तो श्रद्धा बहुत आवश्यक है। छठा, भगवान नाम पर मनमानी व्याख्या करना, कि अपने मर्जी के अनुसार कुछ भी व्याख्या कर रहे हैं भगवान के नाम के ऊपर, नहीं, शास्त्रयुक्त होनी चाहिए। सातवां, भगवान नाम के बल पर पाप कृत्य करना, मतलब कि मनुष्य को ये नहीं मान लेना चाहिए क्योंकि भगवान का जो नाम है उससे मेरे सारे पाप दूर हो जाते हैं, अतः वो पाप कर्म करता चले और तत्पश्चात हरे कृष्ण का जप करके अपने पाप कम कर ले। ऐसी घातक प्रवृत्ति अत्यंत अपराधपूर्ण है और इससे बचना चाहिए। कि अभी मैं कुछ भी पाप करूंगा और पाप करने के बाद मैं नाम जप कर लूंगा, माला कर लूंगा, मेरे पाप समाप्त हो जाएंगे, और फिर से पाप करूंगा फिर आके नाम जप कर लूंगा। जैसे क्रिश्चियन धर्म में ये होता है कन्फेशन, संडे को चर्च में जाके फादर को कन्फेस करते हैं कि हमने पूरे हफ्ते ये पाप किए, और फादर कहते हैं ओके माय चाइल्ड, लॉर्ड फॉरगिव्स यू, भगवान ने आपको माफ कर दिया। और फिर यहाँ तो माफी मिल गई, मंडे टू सैटरडे वापस पाप, और संडे को जाके फिर से कन्फेशन, फिर मंडे टू सैटरडे पाप, संडे को जाके वापस कन्फेशन। तो ऐसे कन्फेशन क्या बात, क्या फायदा है। इसे परीक्षित महाराज कहते हैं शौच कुंजरवत, तो हाथी के स्नान के जैसे। हाथी ज्यादा जल में स्नान करता है, किनारे पे आता है, वापस मिट्टी अपने पड़ा जाता है, स्नान क्यों किया फिर। तो इससे बचना चाहिए। हरे कृष्ण कीर्तन को वेदों में वर्णित शुभ अनुष्ठानों में से एक कर्मकांड मानना। कर्मकांड मतलब जहां पे सकाम कर्म होते हैं, सकाम कर्म मतलब फल की इच्छा के लिए कर्म होते हैं, कि मुझे कुछ फल चाहिए इसलिए कई कर्म करना है। तो नाम जप क्यों करना है, क्योंकि नाम जप के द्वारा मुझे कुछ विशेष फल चाहिए इसलिए मुझे नाम जप करना है। तो हरे कृष्ण जो मंत्र है वो कोई वेदों के द्वारा कुछ कर्म कांड नहीं है। जैसे कई बार भक्त मुझे पूछते हैं प्रभु जी कितने नाम जप करने से मंत्र सिद्ध हो जाएगा, कितना नाम जप करना पड़ेगा कि जो हम हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं वो सिद्ध हो जाएगा। जैसे बाकी जगह करते हैं ना, बाकी जो अलग अलग मंत्र हैं कि इतने 1 लाख नाम जप करो, ये इसके 1 करोड़ नाम जप करो, इसके 10,000 नाम जप करो तो ये आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। तो ऐसे हरे कृष्ण मंत्र कितने नाम जप करने से सिद्ध हो जाएगा, तो कर्म कांड नहीं।
और ना ही इसे समझना चाहिए। यदि इसे उस दृष्टिकोण से लेंगे तो नाम के प्रति अपराध है, कि हरि नाम ये केवल एक मंत्र नहीं है, भगवान का नाम है। इसके द्वारा हम भगवान को स्मरण कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें अपनी सेवा में लगाओ। एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, कोई अनुष्ठान नहीं। 9वां, श्रद्धा रहित व्यक्ति को पवित्र नाम की महिमा का उपदेश देना। भगवान नाम कीर्तन में कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है, किंतु प्रारंभ में भगवान की दिव्य शक्ति का उपदेश नहीं दिया जाना चाहिए। जो लोग पापी हैं वे भगवान की दिव्य महिमाओं का मूल्य नहीं समझ सकते, इसलिए उन्हें इस विषय में उपदेश ना देना ही श्रेयस्कर होगा। उन्हें भाग लेने दो कीर्तन में, उन्हें प्रसाद का सेवन करने दो, परंतु डायरेक्टली महिमा मत बताओ अभी, क्योंकि जैसे जैसे नाम सुनेंगे प्रसाद अंदर जाएगा, भगवान की कृपा मिलेगी। जब थोड़ा शुद्धिकरण होगा तब जाके उन्हें धीरे धीरे समझ में आएगा, तब उन्हें बताया जा सकता है, शुरुआत में नहीं। 10वां, इस विषय में अनेक उपदेशों को समझ लेने के बाद भी पवित्र नाम कीर्तन में पूर्ण श्रद्धा न रखकर भौतिक आसक्ति बनाए रखना। इतना कुछ समझ तो लिया, वो फिर भी भगवान नाम के प्रति श्रद्धा नहीं है और अभी भौतिक चीजों में आसक्ति बनी हुई है और भौतिक कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति को जो अपने को वैष्णव कहता है या फिर वैष्णव बनने का प्रयास कर रहा है, इन अपराधों से बचना चाहिए, जिससे कि जो शीघ्र ही वांछित सफलता प्राप्त हो सके। तो कौन सी वांछित सफलता की बात हो रही है, किस क्या सफलता चाहिए हमें? कोई बताएगा कमेंट सेक्शन में, सॉरी चैट सेक्शन में, कि कौन सी वांछित सफलता की बात हो रही है, कि जो इन 10 नाम अपराध है इनसे बचना चाहिए, जिससे शीघ्र ही वांछित सफलता प्राप्त हो सके। तो कौन सी वांछित सफलता जिसकी हम बात कर रहे हैं रूप गोस्वामी, जो हमें चाहिए? यस, धन्यवाद। कृष्ण प्रेम। तो यहाँ पे कृष्ण प्रेम की बात हो रही है कि वो वांछित सफलता है, कि जब हम इन 10 नाम अपराधों से बचेंगे और अच्छे से नाम जप करेंगे तो हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हमने 8वां अध्याय संपन्न किया और अभी हम शुरू करेंगे अध्याय क्रमांक 9, भक्ति के सिद्धांतों पर आगे विचार। तो अगला है निंदा। भगवान या उनके भक्तों की निंदा सहन नहीं की जानी चाहिए। यहाँ तो करने की बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो केवल सीधा सुनने की बात हो रही है कि भगवान या उनके भक्तों की निंदा सहन नहीं की जानी चाहिए, मतलब सुनना ही नहीं चाहिए। इस प्रसंग में श्रीमद् भागवतम में स्कंद 10 अध्याय 74 श्लोक क्रमांक 40, इसमें सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि हे राजन, यदि कोई व्यक्ति भगवान तथा उनके भक्तों के विरुद्ध निंदा परक विज्ञापन सुनकर उस स्थान को त्याग कर चला नहीं जाता तो उसके सारे पुण्य कर्मों के प्रभाव जाते रहते हैं। कितनी मेहनत से हम नाम जप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पुण्य अर्जित कर रहे हैं, और यदि एक जगह पे बैठ के भक्तों की निंदा सुन रहे हैं, सब पुण्य की कमाई जा रही है। तो वैसा हो गया कि कुएं में हमने मटका या बाल्टी डाली पानी निकालने के लिए, और उसी बर्तन में, उसी बाल्टी में नीचे से छेद है। हम तो पानी भर के निकाल रहे हैं, ऊपर सेवा कर रहे हैं कि बहुत सारे पुण्य कमा रहे हैं, पर नीचे छेद है, सब पुण्य चले गए। जब तक बाल्टी ऊपर आती तब तक खाली। चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टक श्लोकों में से एक में कहा गया है कि भक्त को वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु तथा तृण से भी अधिक विनीत होना चाहिए। उसे अन्यों का पूरा सम्मान करना चाहिए, किंतु अपने लिए कोई सम्मान स्वीकार नहीं करना चाहिए। चेतन शिक्षाष्टकम का 3वां श्लोक। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। इतना विनीत तथा उदार भक्त होते हुए भी जब चैतन्य महाप्रभु को श्री नित्यानंद के शरीर पर लगे घावों की सूचना दी गई, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि भक्त को नम्र रहना चाहिए, सहन लेना चाहिए, सब कुछ सहन करना चाहिए, खुद मान की अपेक्षा नहीं और दूसरों को मान देना चाहिए। ऐसे चैतन्य महाप्रभु जो एक शिक्षा दे रहे हैं, और जब उन्हें पता चला कि नित्यानंद प्रभु के शरीर पे घाव आ गए हैं, तो तुरंत उस स्थान तक दौड़े गए और उन्होंने जगाई तथा मधाई नामक अपराधियों को मार डालना चाहा। मेरे भक्त को कैसे चोट पहुंचाई इन्होंने।
चैतन्य महाप्रभु का यह आचरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये दिखलाता है कि वैष्णव अत्यंत सहिष्णु तथा विनीत हो सकता है और अपने आत्मसम्मान के लिए सर्वस्व त्याग सकता है, किंतु जब कृष्ण या उनके भक्त की प्रतिष्ठा का प्रश्न आता है तो वह किसी प्रकार का अपमान सहन नहीं करेगा। अपने लिए सब कुछ सहन करेगा, और तो भक्तों के प्रति यदि कोई अपमान कर रहा है, भक्तों की निंदा कर रहा है, तो उसे सहन नहीं होगा। ऐसे अपमानों से निपटने के 3 तरीके हैं। तो क्या है वो 3 तरीके? पहला, यदि कोई शब्दों द्वारा मतलब वाणी से निंदा करते सुना जाता है तो भक्त को इतना पटु होना चाहिए कि तर्क द्वारा विपक्षी को हरा दे कि आप गलत बोल रहे हो, ये सही नहीं, ये तो वैसा होना चाहिए। यदि वो विपक्षी को हरा नहीं सकता तो उसे चाहिए कि वो विनीत होकर केवल खड़ा ना रहे, चुपचाप खड़ा ना रहे, वहां नम्रता बोलो, अभी तो अपना जीवन त्याग दे, अपने प्राण त्याग दे कि क्यों सुन लिया मैंने निंदा भक्त की। यदि वह इन दोनों विधियों के काम में नहीं, दोनों विधियों को काम में नहीं ला सकता तो उसे चाहिए कि तीसरा तरीका अपनाए और वह उस स्थान को त्याग कर वहां से चला जाए, उस स्थान त्याग दे जिसके द्वारा निंदा नहीं सुननी पड़े। तो तीनों जो 3 तरीके दिए हैं, तीनों का उद्देश्य एक ही है कि निंदा नहीं सुननी। या तो यदि हम इतने सक्षम हैं कि अपनी वाक पटुता से, तर्क वितर्क से उसको हरा दें, कि उसको बताएं कि आप जो निंदा कर रहे हो गलत है, जिसके द्वारा हमें निंदा ना सुननी पड़े। दूसरा, या तो प्राण त्याग दें अपने, जिसके द्वारा हमें निंदा ना सुननी पड़े। तो पहले तो यदि संभव नहीं है, तीसरा चीज कर सकते हैं, हम वो स्थान छोड़ के जा सकते हैं जिसके द्वारा हमें भक्त की निंदा ना सुननी पड़े। यदि वह उपर्युक्त तीनों विधियों में से कोई विधि नहीं अपनाता तो वह भक्ति के पद से नीचे गिर जाता है। यदि हम चाहते हैं कि भक्ति के पद से नीचे ना गिरे तो हमें भक्तों की निंदा सुनने से बचना चाहिए। तिलक तथा तुलसी कंठी। पद्म पुराण में वर्णन है कि वैष्णव अपने शरीर को किस प्रकार तिलक तथा कंठी से अलंकृत करते हैं। जो व्यक्ति अपने गले में तुलसी की कंठी धारण करते हैं, जो अपने शरीर में विष्णु के चिन्हों को विष्णु मंदिर मानकर 12 स्थानों पर अंकित करते हैं, शंख चक्र गदा तथा पद्म 4 प्रतीक विष्णु अपने 4 हाथों में धारण करते हैं, और जो अपने मस्तक पर विष्णु तिलक धारण करते हैं, और उन्हें इस जगत में विष्णु भक्त मानना चाहिए। उनकी उपस्थिति से जगत शुद्ध होता है और वे जहां भी रहते हैं उस स्थान को वैकुंठ के समान बना देते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। जो हम वैष्णव, विशेषकर जो गौड़ीय वैष्णव हैं, हम सब इस्कॉन में तो 12 स्थानों पे 12 तिलक लगाते हैं और गले में तुलसी माला धारण करते हैं। और आप जैसे जो भक्त है, जो गले में तुलसी माला धारण करते हैं, शरीर में 12 जगह तिलक लगाते हैं, मुख में हरिनाम रहता है, तो ऐसे जो भक्त है वो उनकी उपस्थिति से मतलब आप लोगों की उपस्थिति से पूरा जगत क्या है, शुद्ध हो जाता है, और जहां भी रहते हैं वो स्थान क्या होता है, वैकुंठ के समान बन जाता है। मतलब वहां कुछ कुंठा नहीं रहती। इस प्रकार का कथन स्कंद पुराण में आता है, जो इस प्रकार है, जो व्यक्ति अपने शरीर पर तिलक या गोपी चंदन, गोपी चंदन मतलब वृंदावन के कुछ भागों में पाई जाने वाली चिकनी मिट्टी रज धारण करते हैं, और जो अपने शरीरों पर भगवान का पवित्र नाम अंकित करते हैं, और जिनके गले तथा वक्ष स्थल में तुलसी की माला रहती है, उनके पास यमदूत कभी नहीं जाते। यमदूत यमराज के सिपाही हैं जो सभी पापी पुरुषों को दंड देते हैं। जो वैष्णव हैं उन्हें ये यमदूत कभी नहीं बुलाते। श्रीमद् भागवत में अजामिल के उद्धार के प्रसंग में कहा गया है कि यमराज ने अपने सहायकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे वैष्णव के पास ना जाएं। वैष्णव जन यमराज के कार्य क्षेत्र से परे हैं, आउट ऑफ देयर बाउंड्रीज। पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति के शरीर पर चंदन से भगवान का पवित्र नाम अंकित रहता है, वह सारे पापों के फलों से छूट जाता है और मृत्यु के पश्चात भगवान के सानिध्य में रहने के लिए सीधे कृष्ण लोक जाता है। ये लाभ है तुलसी की माला का, भगवान के नाम का, गोपी चंदन का, तिलक का। तो विशेषकर हम इस्कॉन में या ब्रह्म मत गौड़ीय जो संप्रदाय है हमारा, हम जो प्रभुपाद के अनुयायी हैं, तो हम जो तिलक लगाते हैं वो 2 जो आप देख सकते हो, 2 रेखाएं और नीचे तुलसी पत्र। तो ये 2 जो रेखाएं हैं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कह सकते हो, तो ये भगवान
कि चरण कमल है और उसके ऊपर चरणों पे तुलसी पत्र हमने जो लगा के रखा है। आगे बढ़ते हैं। फूल मालाएं स्वीकार करना। अगला निर्देश ये है कि मनुष्य को अर्च विग्रह को अर्पित की गई पुष्प मालाएं पहननी चाहिए। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवतम में स्कंद 11 अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 46 कृष्ण से उद्धव कहते हैं कि हे कृष्ण, मैंने आपके द्वारा प्रयुक्त और भोगी गई वस्तुएं तथा फूलों की मालाएं, साधुओं के वस्त्र, अलंकरण तथा वस्तुएं ग्रहण कर ली हैं और मैं आपके उच्चिष्ट भोजन को ही खाता हूं, क्योंकि मैं आपका तुच्छ दास हूं। इस तरह मुझे विश्वास है कि भौतिक शक्ति माया का जादू मुझ पर नहीं चल पाएगा। इस श्लोक का अर्थ यहाँ है कि जो व्यक्ति गोपी चंदन के तिलक से शरीर को अलंकृत करने के विधान को अपनाता है और कृष्ण की अर्पित की गई माला धारण करता है, उसे माया अपने वशीभूत नहीं कर सकती। मृत्यु के समय यमराज के दूत उसे अपने पास नहीं बुलाते। यदि वह इस सारे वैष्णव नियमों का पालन नहीं भी करता, किंतु यदि वह कृष्ण प्रसाद ग्रहण करता है तो वह क्रमशः वैष्णव पद को प्राप्त करने का पात्र बन जाएगा। तो ये लाभ है कृष्ण प्रसाद का। कृष्ण प्रसाद केवल ये नहीं कि जो हम मुंह से खाते हैं। कृष्ण प्रसाद मतलब हर वो वस्तु जो उसका संबंध कृष्ण से है, कृष्ण ने उसका उपभोग किया है और बाद में वस्तु हमें मिल रही है। यस, प्रसाद में भी वो शक्ति है, पर सब वो चीजें जो कृष्ण से संबंधित है। कृष्ण प्रसाद यदि मिल रहा है, चाहे वो फूलों के रूप में हो, प्रसाद के रूप में हो, सेवा के रूप में हो, तो क्या होगा? धीरे धीरे क्रमशः व्यक्ति जो है वैष्णव पद को प्राप्त करने का पात्र बन जाएगा। इसी प्रकार स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं कि हे नारद, जो व्यक्ति कृष्ण को अर्पित फूलों की माला को अपने गले में धारण करता है, वह समस्त रोगों तथा पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है और पदार्थ के कल्मश से क्रमशः छूट जाता है। जो भौतिक जगत में जो कल्मश है उनसे भी क्या करता है? वो छूट जाता है। तो ये लाभ है किसके? भगवान का जो अर्पित पुष्प है, मालाएं हैं, उसको स्वीकार करने के लिए। तो यहां मैं रुकता हूं। यदि किन्हीं भक्तों के मन में कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि कल ऐसा हुआ था कि प्रश्न थे परंतु उत्तर देने में लेट हो गए। तो अभी कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं माइक ऑन करके, नहीं तो फिर आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, वो जो सेकंड नाम अपराध है, एक मिनट, जस्ट एक मिनट माता जी, मैं हेडफोन लगा लेता हूँ। जी बोलिए। जो सेकंड नाम अपराध है उसमें बोला है कि भगवान के नाम को ब्रह्मा और शिव अलग नहीं एक जैसा नहीं मानना चाहिए और स्वतंत्र भी नहीं मानना चाहिए। तो स्वतंत्र मतलब कैसे? स्वतंत्र मतलब कि वो उनसे अलग है। जैसे कि जो स्वतंत्र मतलब कि इंडिपेंडेंट, कि कैसे कह सकते हैं उसको? इसको ऐसे समझो कि जो ब्रह्मा जी हैं या जो शिव जी हैं, उनका नाम है, जो व्यक्ति हैं, वो भी अल्टीमेटली कृष्ण पे आधारित है, कृष्ण पे डिपेंडेंट है। कि जो हम ब्रह्मा जी से मांग रहे हैं या फिर हम शिव जी से जो मांग रहे हैं, तो वो कुछ वरदान दे भी रहे हैं तो अल्टीमेटली वो कृष्ण ही दे रहे हैं। तो उन चीजों को हमें देने के लिए भी कृष्ण पे आश्रित है, उनसे स्वतंत्र नहीं है। जैसे कि जो बच्चा है, बच्चा ना तो माता पिता से अलग है ना उनसे स्वतंत्र है। जो बालक या बालिका है वो अपने माता पिता पे आश्रित है, उनसे अलग नहीं, उसका अस्तित्व नहीं है। जी माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत माता जी। प्रभु जी, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों के आदेशों का समान रूप से पालन करना चाहिए क्या? तो अक्सर मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि सिद्धांत हैं
वो सेम रहते हैं, कि जो उनकी आज्ञाएं हैं वो सेम रहती है कि नाम जप करो, प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करो, सेवा करो। हाँ, जब आप कह रहे हो कि दोनों की आज्ञाओं का समान रूप से पालन करना चाहिए, तो इसलिए आप मुझे लगता है पूछ रहे हो क्यों, कि क्योंकि इस्कॉन जो संस्था है इतनी बड़ी संस्था है, तो हाँ, आवश्यक नहीं है कि हमेशा हम हमारे दीक्षा गुरु के संपर्क में रहे, क्योंकि हम हमारे शिक्षा गुरु के ही संपर्क में रहते हैं, और शिक्षा गुरु के माध्यम से हम हमारे जो दीक्षा गुरु हैं उनकी सेवा करते हैं। तो यदि आपने आईडीसी कोर्स किया है, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स, तो उसमें आता है बहुत सारी चीजें हैं कि फिर टेंपल जो जनरल मैनेजर है, टेंपल प्रेसिडेंट है, शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु है, तो उसमें स्तर है कि हम सेवा कहाँ पे कर रहे हैं, किसके अंडर कर रहे हैं, तो पहले उनको प्रेफरेंस देना चाहिए। और यदि हमें लगता है कि जो शिक्षा गुरु की आदेश है और जो दीक्षा गुरु के आदेश है, दोनों में भेद है, दोनों में अलग अलग है, हमें दोनों सेवा करने में परेशानी हो सकती है, हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर चर्चा करनी चाहिए हमारे शिक्षा गुरु से और दीक्षा गुरु से कि आपका आदेश अलग है, इनका आदेश अलग है, तो हम क्या करें। तो जनरली ऐसा नहीं होता, और यदि दीक्षा गुरु भी समझ जाएंगे कि ऐसा है, तो वो शिक्षा गुरु को वो बताएंगे कि अभी जो टेंपल कमेटी है या फिर जो टेंपल प्रोमाइसेस है, यहाँ पे जिस मंदिर में आप सेवा कर रहे हो, तो वहां में क्या अनुकूल है, तो शिक्षा गुरु से जो वहाँ के टेंपल प्रेसिडेंट है विशेषकर, तो उनके गाइडेंस में फिर वहां पे एडजस्टमेंट वो हो सकता है। तो कुल मिला के बात है कि जब चर्चा करनी चाहिए, पूछना चाहिए कि क्या करें, तो अकॉर्डिंग जो पर्टिकुलर सिचुएशन है अकॉर्डिंगली वो सोल्यूशन उसमें से निकल जाएगा। यस माता जी। हाँ, थैंक यू प्रभु जी। और एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ प्रभु जी, तो आपने जो सारे नाम अपराध बताए और रोज हम पढ़ते भी है, जी, तो वो तो पहला नाम अपराध है, वो तो हम करते ही रोज। मैं तो बोल रही हूँ ऐसा हो जा हमेशा ही होता है। और वो निंदा का है, वो तो देखो वो भी हो जाता है, पता है क्या आपको? तो प्रयास करना चाहिए कि हम भक्तों की निंदा ना करें और भक्तों की निंदा ना सुने, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि भक्त भगवान को बहुत प्रिय है, और यदि भगवान के पास जा रहे हैं और भक्तों के प्रति अपराध कर रहे हैं, तो भगवान के पास भी जाएंगे। यहाँ तक कि बात ऐसी है कि यदि हम भगवान के धाम में जाना चाहते हैं, तो हम तो जाना दूर की बात है, हम भगवान के नाम में भी रुचि लेना चाहते हैं, तो यदि हमारे हृदय में किसी एक भक्त के प्रति भी द्वेष है, तो हम नाम जब ठीक से नहीं कर पाएंगे, हम भगवान के धाम नहीं जा पाएंगे। यदि किसी एक भक्त के मन के लिए भी हमारे मन में द्वेष है, तो भगवान के धाम का टिकट कैंसिल हो सकता है। इतना खतरनाक है भगवान के भक्तों की निंदा करना, तो इसलिए सतर्क रहना चाहिए कि हम निंदा ना करें। इतना कुछ है चर्चा करने के लिए, निंदा ही क्यों मिलती है चर्चा करने के लिए। भागवतम पूरा 18,000 श्लोक, गीता के 700 श्लोक, इतना तात्पर्य, इतनी सारी सेवाएं, समय कहाँ है हमारे पास कि किसी की निंदा करें। तो बचना चाहिए, तभी हम नाम जब अच्छे से कर पाएंगे। और अगर गलती से कहीं सुन लिया तो माफी मांग लेनी चाहिए। हाँ प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। राहुल पुंडे को आपने हाथ खड़ा किया है, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। कल हमने वो आचार्य विग्रह की नामावली देखी थी ना, तो उसमें से कल का मेरा एक प्रश्न है कि जो हम सब भगवान कृष्ण के ही अंश है, तो हमारे घर में किसी की मृत्यु जब हो जाती है, तो उसमें ब्राह्मणों के लिए 15 दिन, 12 दिन, और क्षत्रियों के लिए 15 दिन और शूद्रों के लिए 30 दिन, ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर तो सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता, मुझे पता करना पड़ेगा, मैं पूछता हूँ बाकी वैष्णव को इसका उत्तर क्या है। पर यदि हम देखें कि अगर यहाँ पे भेदभाव है, तो वैसा नहीं है, क्योंकि स्तर देखना चाहिए कि जो ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय है, शूद्र है, सब अलग अलग गुणों के प्रभाव में है, और सबका जो गुण है, कर्म है, वो अलग अलग है। तो ब्राह्मण जो है, और जो क्या हम देखें ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक,
तो जो ज्ञान का स्तर है वो उतना धीरे धीरे कम होता है, जो गुणों का प्रभाव कम होता है। जैसे ब्राह्मण सत्व गुण में रहता है, क्षत्रिय रजो में रहता है, रजोगुण में, वैश्य जो है वो रजोगुण और तमोगुण में है, और जो शूद्र है वो पूरा तमोगुण में। तो जब कुछ ऐसा दुर्घटना परिवार में होती है जहां पे किसी की मृत्यु हो गई जैसे कि, तो सूतक लगता है, तो उस शोक से बाहर आना ब्राह्मण के लिए आसान हो जाता है, कम समय में वो बाहर आ पाता है। क्यों? उसे ज्ञान में है, उसे ज्ञान होने के कारण वो काफी जल्दी उस शोक से बाहर आ जाता है। दुख होता है परंतु वापस नित्य अपने क्रियाक्रम में लग जाता है। क्षत्रिय क्योंकि ब्राह्मण से नीचे, तो उतना उसको थोड़ा समय ज्यादा लगता है, और जो शूद्र है जिसके पास ज्ञान नहीं रहता उतना, तो उस शोक से बाहर आने के लिए उसे समय ज्यादा लगता है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो इसीलिए ये जो दिनों का विभाजन किया है, ये 12, 15 और 30 किया है। फिर भी इसके अगर और कुछ डीपर अंडरस्टैंडिंग है तो उसके लिए मैं भी पूछता हूँ भक्तों को, तो कुछ रहा तो मैं आपको बताता हूँ। हरे कृष्णा। ठीक है माता जी, प्रभु, थैंक यू। आपका नाम माता जी? जी, ओके ओके, यस। हरे कृष्ण। और कुछ प्रश्न? और किसी भक्तों के कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। हाँ प्रभु जी, वो 10th नंबर का है ना, कृष्ण के अर्च विग्रह के समक्ष लेटना नहीं चाहिए। जी प्रभु जी, हमारा अगर एक रूम है, वहां पे हमने अल्टर ये किए वाला है, तो फिर दूसरा अल्टरनेट नहीं है कहीं सोने के लिए, तो वहीं पे सोएंगे ना कर्टन लगा के, वो भी नहीं चलता है कि प्रभु जी? हाँ, तो अर्च विग्रह के सामने नहीं सोना चाहिए। मतलब ये कि जब हमको सोना है तो हम भगवान के जो पर्दा है वो बंद कर देते हैं, पर्दा लगा देते हैं। या फिर जब हम भोजन भी कर रहे हैं तो भगवान का जो पर्दा है वो बंद कर देते हैं। हाँ प्रभु जी। क्योंकि राजा के सामने लेटना अच्छे संस्कार नहीं, राजा के सामने भोजन करना अच्छे संस्कार नहीं। तो जब ऐसी स्थिति है जहाँ पे हम कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकते, हमको वहीं पे भोजन लेना पड़ेगा, वहीं पे सोना पड़ेगा, तो हम भगवान का जो पट है, जो दरवाजा है वो बंद कर देते हैं। यदि गर्भगृह है तो, यदि वैसा ऑल्टर है तो फिर हम उसको पर्दा लगा लेते हैं। ओके प्रभु जी, अगर ऑप्शन है, अगर हमको दूसरा रूम भी है सोने के लिए, कुछ अड़चन की वजह से अगर वो रूम में हमको नहीं सोना जम रहा, तो फिर मतलब फॉर एग्जाम्पल प्रभु जी, हमारे घर में कैसा है पता है, वो इनको डस्ट का एलर्जी है ना, तो ये जो ड्राइंग रूम है वहां पे अल्टर है, तो वहीं पे एक पलंग है, तो वहीं पे वो सोते हैं। अंदर सोए तो हाँ, एलर्जी का प्रॉब्लम है। तो जहाँ पे सो रहे वहां पे उतनी देर के लिए दर्शन बंद कर सकते हैं। ओके प्रभु जी। हर समय तो नहीं सोएंगे ना, जब पूजा का समय होगा, सो के दिन की बात कर रहे हो ना विशेष करके, क्योंकि रात को तो भगवान भी सोते हैं, दर्शन वैसे ही बंद रहते हैं, ओके प्रभु है ना। जी। तो दिन में तो जब जितनी देर के लिए हम सो रहे हैं, लेट रहे हैं, उतनी देर के लिए दर्शन बंद कर लिए, जब उठ के तो वापस दर्शन खोल सकते हैं। ओके प्रभु जी, जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, जैसे कि हमारे 10 नामावतार में अपराध आता है, छठा अर्थवाद का आरोप करना। यहाँ पे है भगवान नाम पर मनमानी व्याख्या करना, तो एक ही मतलब होता है क्या? मनमोहन वही सेम है सेम। जी। ठीक। थैंक यू। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम रुकते, और अभी कल प्रश्नोत्तर सत्र रहेगा श्रीमन रोहिणी प्रभु जी के साथ, कल थर्सडे को शाम 7 से 9। तो आप अवश्य आइए, प्रश्न पूछिए, अपनी जिज्ञासा व्यक्त कीजिए, और फिर हमारी जो क्लास